मेष राशि वालों को बता दें कि आज से आपके लिए 11 दिसंबर तक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके लिए यही कह सकते हैं कि आ गया आपका भाग्योदय का समय। शनि की 7.5 चल रही थी, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। जो आप काम करना चाहते थे वो काम बन नहीं रहा था। आपको एकदम से ताने सुनने पड़ रहे होंगे, एकदम से टेंशन चलता होगा दिमाग में कि क्या करें, कैसे करें। साथ ही साथ कई बार तो आपको जो स्थिति बन रही थी वो आपको आपके मुंह के बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कई तरह के गंदे शब्द का प्रयोग आप करते होंगे। एकदम चिड़चिड़ापन, आपको अकेलापन महसूस होता होगा, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता होगा, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी बढ़ रही होगी। और किस्मत तो साथ तो बिल्कुल नहीं देता है शनि की 7.5 का प्रथम चरण में, क्योंकि नवम भाव प्रभावित रहता है। और परिवार में भी बहुत लोग ताने देने लगते हैं, बहुत लोगों से आपके अनबन होने लगते हैं, जो द्वितीय भाव पर दृष्टि रहती है शनि की। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहती है, जिस कारण से आपको घाव हो जाना, चोट लग जाना, बीमार हो जाना, छोटे मोटे परेशानी, बड़े बड़े परेशानी, सब कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो आप इस तरह की चीज़ों से घिर गए होंगे और आपको इस तरह की परेशानी फेस करने पड़ रहे होंगे कुछ समय से। लेकिन अब आपको चिंता नहीं करना है, अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो परेशानी आपकी चल रही थी वो अब इस समय कह सकते हैं कि 11 दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगे। और आपको 11 दिसंबर तक आपके लिए ये कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको पहले तो 31 अक्टूबर तक ही आपका बहुत अच्छा लक साथ देगा, जो आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। 31 अक्टूबर तक बहुत बड़े सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि आपके सीधे पंचम भाव में आकर देव गुरु बृहस्पति भी कमाल करेंगे और इधर शनि भी वक्री रहेंगे। तो एक तरफ जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वो एकदम से शांत हो जाएंगे, वो एकदम से आपके सामने से दूर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो आपको मदद कर रहे हैं उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी 12 दिसंबर से। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त से, तो कुल मिलाकर 11 दिसंबर से आपका समय बहुत अच्छा, 11 दिसंबर तक आपका समय अभी से बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब इसमें तरह तरह के फायदे, बड़े काम बनने की स्थिति है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी हमेशा ही मिलता रहेगा। इसलिए यदि किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में चल रहे हैं और ज्योतिष के अनुसार आप पूछना चाहते हैं, जैसे घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा का रहना, जिससे कलह विवाद, झगड़े, परेशानी रहना, घर का कोई सदस्य तरक्की ही नहीं कर रहा हो, घर में कोई शुभ काम हो ही नहीं रहा हो, या आपके जीवन में ऐसा हो रहा हो, कुछ भी हो, तो आप जो भी पूछना हो, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, अपना जॉब कब होगा, जो भी पूछना हो हमें मेल कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए और आप अपना प्रश्न हमसे कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला और बटन दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय आपका 11 दिसंबर तक रहने वाला है, आपके 4th हाउस और 10th हाउस बहुत मजबूत रहने वाला है और भाग्य भाव पर एकदम से नेगेटिव ग्रहों का कमज़ोर स्थिति रहेगी। तो नौकरी का चांस बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोगों के लिए जो जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम से आपका काम इस समय बनेगा। नौकरी यानी जॉब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके प्रयास अभी कम नहीं होनी चाहिए, अभी तो और प्रयास आपको बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए, आपको एक अच्छा सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल जाए और आप सेटल हो जाएं, आपका लाइफ सेटल हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा है। आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा और जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। दोनों में आपकी प्रमोशन की भी संभावना है, क्योंकि 10th हाउस पे प्रभाव रहेगा देव गुरु बृहस्पति का। और 12 अगस्त से आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, जॉब आदि के लिए बहुत मजबूत समय रहेगा। 12 अगस्त से और ज़्यादा अच्छा समय हो जाएगा। तो अभी ये समझ लें कि आपका इस समय भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। तो आप कोई भी ऐसे हरकत ना करें जिससे कि आपके जो अच्छा समय वो चला जाए, समय की बर्बादी ना करें। दूसरी बात ये आपको बता दें कि इस समय स्वास्थ्य में भी आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा और इसके लिए डॉक्टरी सलाह भी आप लेकर अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत रहें। आगे बात करें तो मित्रों, परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य, जैसे शादी विवाह होना, कोई मांगलिक कार्य होना, कोई अच्छा कार्य होना, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने की भी इस समय बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। तो आज से लेकर
11 दिसंबर तक, यानी मान कर चले कि अब जो समय बचा हुआ है उसमें आपके यदि उम्र है शादी के और शादी नहीं हुए हैं, अच्छे रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके शादी भी हो जाएंगी। शादी विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो जाएगी, बात हो जाएगी, बात बन जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि इस समय यानी अब आपको छोटा मोटा और या मन पसंद का जगह पे घूमना, एंजॉय करना, ऐसी भी स्थिति बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां आप एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे, और ये आपको कह सकते हैं कि आपको निगेटिव ऊर्जा से भी दूर कर देगा। यदि आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो निगेटिव ऊर्जा आपके पास भटकते नहीं हैं, जो भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये आपके लिए एक भ्रमण का भी समय रहने वाला है, जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब ये जो समय आपका रहने वाला है, जैसे परिवार में कोई शुभ काम होना, तो जिससे कि परिवार में माहौल बदलेगा, अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ आप इस समय कहीं ना कहीं लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, तरक्की आपको मिलेगा। और आपको बता दें कि ये जो आपका आने वाला समय है दिसंबर तक, ये आपके लिए इतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा कि आपके मनचाहा कई काम बनेगा। जो रुका हुआ काम वो तो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि रहती है शनि की, तो आपके भाग्य को ही रोक देता है। जो काम आसानी से बनना चाहिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ जाता है, जिस कारण से जो काम अन्य लोगों को आप देखेंगे कि उनका काम एकदम से गए, वो उनका काम हो गया, और आपके लिए बहुत ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता है। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि चप्पल तक घिस जाते हैं। ऐसे काम शनि के जो प्रभाव हैं भाग्य भाव पर इसलिए होता है। लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो आपके वो प्रभाव, निगेटिव प्रभाव से आप बच जाएंगे, जिससे कि आपको यही है कि लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। तो जितना काम करना है उसको करना शुरू कर दीजिए। जो काम आप करना चाहेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, और आपको किस्मत का साथ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि आप इस समय बड़ी चीज़ों पर फोकस करेंगे, और ये चीज़ जो आपको चौथे भाव देता है वो उस जगह पे देवगुरु बृहस्पति हैं। और यहाँ शुभ ग्रहों का जब भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर तक कई शुभ ग्रह आते रहेंगे इस भाव में, तो आपको फल भी देते रहेंगे। तो आपका बहुत बड़ा सपना जो होगा वो पूरा हो जाएगा। और बड़े सपने क्या होते हैं? घर खरीदने का, ये भी एक बड़ा सपना होता है। जो आप चाहेंगे इस घर खरीद सकते हैं, अपने मनपसंद के शहर में घर खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन खरीदने का भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों का सपना नौकरी प्राप्त करने का है, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये स्थान बदलने का सपना रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव में शनि रहेंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे जगह जा सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि अच्छे पर्पस से जाएंगे। जैसे जॉब लग जाने के बाद आपका स्थान बदल जाता है, आप जॉब के पर्पस से दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में रहते हैं, इसी तरह से इस समय दूसरे शहरों में रहने या दूसरे जगहों पे जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ साथ इस समय जो भी काम आप करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, जो भी आपका काम धंधा प्रोफेशन होगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, अब आपको बता दें कि अब आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तो इस समय की बर्बादी बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और इसके लिए करना क्या है? निरंतर प्रयासरत रहें, और इस समय जो आप चाहते हैं वैसी चीज़ों की प्राप्ति होने की बहुत अधिक संभावना है। तो जो चाहत है उसके साथ साथ कर्म भी आप इस समय खूब करें, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। बस यही कहेंगे कि आप निरंतर प्रयासरत रहें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब आपको तो ऐसे भी समय इतना अच्छा है कि आपको बड़े बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा, इसलिए निरंतर प्रयासरत रहें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखें, बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमने जितना बताया उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।